11 में करेंगे 121 आएगा। इधर पे हम लोग ये जो हमारा गुणनफल आया वर्ग वाला, उसी में हम इन्हीं संख्याओं का वापस गुणा कर देंगे तो 3 घात का मतलब घन का गुणा बन जाएगा, घन बन जाएगा। अब हम इसको बिगाड़ते हैं, हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कुछ हम क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे एज अ एग्जांपल। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, जैसे दिया हुआ है 16 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। कहेंगे इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक? तो हमें 16 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हमें मालूम है, ठीक है, वैसे भी लगा सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो एक फॉर्मूला आपने लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम करते हैं ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे में लिखेंगे ए प्लस बी। ये ए स्क्वायर है, जब हम इन दोनों की तुलना करेंगे तो ये a इज इक्वल टू 16 आएगा और b के बराबर आया 8, ठीक। तो इसको एक बार हम जोड़ेंगे और एक बार हम घटाएंगे, तो इस तरीके से भी आंसर निकल आता है। ये फॉर्मूला जब लग जाता है, अभी तो ये छोटी संख्या है, हमें स्क्वायर पता है, इसलिए हम इसका डायरेक्ट स्क्वायर निकाल के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 और माइनस 8 अट्ठे 64, इसको जब माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। लेकिन जब हमारे पास बड़ी संख्याएं होती है तो इस तरीके से करने में हमें आसानी होती है। तो यहाँ पर जब हम इसको रखेंगे तो 16 ए की जगह 16, बी की जगह पे 8, 16 माइनस 8, दूसरे में रखेंगे हम 16 प्लस 8। अब 16 में से 8 गए तो 8 बचे, 16 में 8 जोड़े तो हो गया 24। अब हम 24 का 8 में गुणा करेंगे तो इतना आंसर आ गया, ठीक है, 192। तो ये हमें, जब हमारे पास बड़ी संख्याएं होती है तो ये हमारा जो फॉर्मूला है इस पर हम जो है वर्ग निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अगर हमें वर्ग पता है, छोटी संख्या है, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक। अब हम इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपको देंगे तो आप करके बताइएगा कि क्या आप लोग को ये करने में आसानी होगी। 761 का स्क्वायर माइनस 239 का स्क्वायर। अब देखिए ये बहुत बड़े वर्ग हैं, ये हमें याद भी नहीं है, और जब हम गणित इसको सॉल्व करेंगे गुणा करके तो ये बहुत लेंथी पड़ जाएगा। अब यहाँ पर हमारा ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा। तो इसको हम जब इस फॉर्मूले में रखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक बार जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे। अब यहाँ पर ए की वैल्यू है 761 और बी की वैल्यू है 243। तो बच्चों जरा जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करके बताओ कि इसका आंसर क्या आएगा। हमने पूरा क्वेश्चन बता दिया है, बस आप लोगों को इसकी कैलकुलेशन करनी है। कितनी आएगी इसकी कैलकुलेशन? 192 नहीं आएगा बच्चों, 522। ये भी रॉन्ग है बच्चा। देखो अभी आप लोग को समझ में नहीं आया इसका मतलब। देखिए 761 ए की जगह पे हम रखेंगे 761 प्लस बी की जगह रखेंगे 239। एक बार इसको जोड़ेंगे और एक बार इसको घटाएंगे तो 761 माइनस 239। अब 761 में जब 239 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 1 10, 1 6 7, 7 3 10, 1 7 8 2 10, 1000 आया। और इधर पे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 11 12, ये आया 6 5, इधर पे 522। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 522 और ये 3 0 1 2 3, तो ये आया 5,22,000, इतना आंसर आएगा, ठीक है। किसी का इतना आया था आंसर? नहीं, किसी का नहीं आया।
नितिन, वेरी गुड, ठीक। तो इस तरीके के जब आप क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे दे रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए और ये आप लोग करिएगा होमवर्क में, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन बताएंगे। इसमें 564 का स्क्वायर माइनस 342 का स्क्वायर, 432 का स्क्वायर माइनस 400 का स्क्वायर। इसको ये दो क्वेश्चन आप लोग काम करके रखिए। ये जब क्लास ओवर हो जाएगी तब आप लोग इसका आंसर ग्रुप में लिख के भेजिएगा, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? सभी ने क्वेश्चन लिख लिया? लिख लीजिए, लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, हम टाइम दे रहे हैं अभी। ये दोनों क्वेश्चन लिख लीजिए। 564 का होल स्क्वायर माइनस 342 का होल स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन है 432 का होल स्क्वायर माइनस 400 का होल स्क्वायर, ठीक। इसको आप फॉर्मूले से ही करिएगा, ठीक है। कैलकुलेटर लेके तो बिल्कुल मत करिएगा, अपने आप से करिएगा। अब हम इसके बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं जब जब स्क्वायर लगाओ माइनस लगाओ तो हमें सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी बुक में भी थे। 5 अंकों की सबसे 5 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम 5 अंकों की कह रहे हैं। क्वेश्चन आ सकता है 3 अंकों की, 2 अंकों की, 4 अंकों की, कितने भी अंकों की आ सकता है। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, कितने अंकों की कह रहा है? 5 अंकों की। तो हम सिंपली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है बताइए जरा, लिख के बताइए आंसर में। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये तो आप लोग को आती होगी। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, आंसर दिया सबने ने? वेरी गुड, वेरी गुड। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 9 को हम कितनी बार लिख देते हैं? 5 बार। वेरी गुड, सभी ने ये आंसर बहुत अच्छे से दिया। तो 5 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमें 5 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है? पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसके लिए जब भी पूर्ण वर्ग संख्या कहें तो इसका मतलब है जो भी संख्या है उसका हमें पहले वर्गमूल निकालना है, ठीक। वर्गमूल निकालना आपको आता होगा, आप लोगों ने कक्षा 8 की किताब में पढ़ा है। इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए हम बता दे रहे हैं, जिसको नहीं आता है वो लोग ध्यान से समझिए, ठीक। इसमें हम पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं। एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना और एक ये बना। अब जो एक जोड़ा बना इसमें हम ऐसी संख्या का गुणा करते हैं, इसमें ऐसी संख्या का गुणा करते हैं उतने से ही कि इससे ज्यादा ना हो। तो जैसे हम 2 का गुणा पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 दूनी 4 हुआ। 2 का गुणा हम 2 में ही करेंगे तो 4 अभी ज्यादा नहीं हुआ। हम जब तक पढ़ेंगे जब तक 9 से ज्यादा ना आए, ठीक। 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 तिया 9 हो गया। तो इसका मतलब 9 पे हमें रुक जाना है। तो इसका मतलब 3 का गुणा हम करेंगे 3 बार, 3 तिया 9।
अब इसके बाद जैसे हम लोग भाग करते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस है, बस इसमें जोड़े के हिसाब से करेंगे। 9 और 9 ये 0 हो गया। अब हम अगली संख्या उतार लेंगे। जब भी जोड़े में संख्या उतरेगी, यहाँ पे वर्गमूल में हमेशा जोड़े में संख्या उतरती है, तो 99 हमने उतार लिया। और ये जो हमारा संख्या और ये भागफल था, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 3 और 3 6 आया। ठीक, अब हम 6 का इतना बार पहाड़ा पढ़े कि 9 से ज्यादा ना हो, तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 12 9 से ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक बार गुणा करेंगे। तो 1 का गुणा यहाँ और सेम 1 का गुणा यहाँ। अब इस 1 का गुणा 61 में करेंगे, तो 1 एकम 1, फिर 1 का 6 में गुणा किया 6। अब सेम इसको हम फिर घटा देंगे। 9 में से 1 गए 8 बचे, इधर पे 3 बचा। अब हम फिर वही करेंगे, अगली संख्या उतार लेंगे जोड़े में। 99 है अगली संख्या, उतार ली। अब इसके बाद ये जो 1 था, सेम प्रोसेस जैसे हमने 3 को जोड़ा था, ऐसे ही 61 में हम 1 को जोड़ेंगे, तो ये आएगा 62। अब हम फिर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 38 से ज्यादा ना हो, तो कितने बार जाएगा? 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 38 से ज्यादा ना हो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, मतलब 6 बार जाएगा। तो अब हम 6 का गुणा करेंगे। 6 36 हासिल गई 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1, फिर 6 36 और 1 37। देखिए नहीं आया ना ज्यादा इससे। अब हम इसको घटाएंगे, यहाँ 3 बचा, इधर 4 बचा, इधर 1। अब ये 143 हो गया और ये कितना था? 626। इससे छोटी हो गई ये संख्या, अब भाग नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा जो शेषफल आया, इसको हम इसमें से घटा देंगे। तो 143 को इसमें से घटाएंगे 99,999 में 143 को घटा देंगे, तो ये आया 6, ये आया 5, 8, 9 और 9। तो ये जो है हमारा आंसर निकल आया। ये पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे बड़ी। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है सबसे बड़ी। वेरी गुड, आ गया सभी का 99,856। इसी तरीके से 4 अंकों की अब संख्या अगर हम दे दें आपको, तो आप लोग निकाल के बताएंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? अगला क्वेश्चन आप करके बताइए। इधर पे बस बिगाड़ के हम 4 लिखे दे रहे हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पहले हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। क्या होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या? 9,999। वेरी गुड, सारे बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। अब ये सबसे बड़ी संख्या जो आई हमारी 9,999, इसका हम वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालिए जैसे हमने निकाला है, इस तरीके से वर्गमूल निकालिए। और उस वर्गमूल में जब शेष बचेगा, उसको 4 अंकों की संख्या में से घटा दीजिएगा, फिर आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने तो आंसर निकाल भी लिया। 9801। चलिए, कुछ बच्चों को समझ में भी नहीं आया है, तो चलिए हम फिर से बता देते हैं। एक सवाल हम बता देते हैं, फिर आप लोग करके बताइएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 होगी। अब हम इसमें बनाएंगे 2 के जोड़े वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक, अब 99 में हम भाग देंगे, तो 99 में कितने का भाग दें? 9 का देंगे। देखिए 7 का देंगे, 7 7 49 को, अभी 99 के बराबर नहीं पहुंची। फिर 8 का देंगे, 8 8 64।
9 का देंगे, 10 का देंगे तो 10 दशमलव 100 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 9 आएगा आंसर। तो 9 का 9 में ही देंगे, तो 9 ना 81, ठीक है। तो यहाँ पे हम 81 लिखेंगे, इसको माइनस किया, 8 आया, 1 आया। अगली संख्या हम उतार लेंगे, इधर पे नियम के अनुसार इन दोनों को जोड़ देंगे। 9 और 9 कितना हुआ? 18। अब 18 का इतनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 18 से ज्यादा ना हो, एक ही बार जाएगा ना, तो एक बार हम इसका करेंगे, तो एक का गुणा 181 में करेंगे तो सेम आएगा। दो 9 9 18 नहीं, 9 बार नहीं, ये 9 बार चला जाएगा, 9 9 बार जाएगा। 9 नम 81, 8 गया, 9 अठे 72, 72 और 8 80, फिर हासिल गई, फिर 9 एकम 9, 9 और 8 17, ये आएगा। अब इसको घटाएंगे, ये 8 बचेगा, 9 और 1 198। अब ये छोटी हो गई संख्या, अभी नहीं, अभी और जाएगा इसका भाग, 198। नहीं जाएगा, ये 9 इसमें जुड़ जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हमारा 198 बचा। अब इसको 198 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये आएगा 1 2 और ये आया 8 और ये, तो जो 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हुई वो हुई 9801। अब 3 अंकों वाली आप निकाल के लाएंगे, होमवर्क में लिख लीजिए। 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या आप लोग निकाल के लाएंगे इसी तरीके से, ठीक है, और आंसर ग्रुप में भेज देंगे। एक कागज पे सब सॉल्व करिएगा पेपर पे और फोटो खींच के भेजिएगा। इसको अब हम बिगाड़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस तरीके के भी क्वेश्चन आते हैं। अगला प्रकार, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वह है छोटी से छोटी संख्या जिसे 200 जिसमें 269 जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक, अब इसमें ये सवाल बहुत इजी रहता है। इसमें क्या करना है, जो हमें संख्या दी है हम इसके पास वाली वर्ग संख्या ढूंढेंगे कि कौन सी होती है। हमने सारे वर्ग आपको लर्न करा दिया, अब यहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 13 का हुआ 169, अभी ये 269 है, अभी और इसके पास पहुंचेंगे। ठीक है, 17 का होता है 289, 17 पे आ गए, मतलब ये 17 के पास आया। ठीक है, तो ये किसके पास हुआ? 17 के स्क्वायर के पास। 17 का स्क्वायर होता है 289, 289। ठीक, अब ये 17 का स्क्वायर 289 हुआ और ये हमें कितना है 269। तो इसको ये कितना ज्यादा है इससे, मतलब हम इसको घटा के देखते हैं। 289 में से 269 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20, तो मतलब 20। अगर हम इसमें 20 जोड़ देंगे तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 20 जोड़ देंगे तो 289 हो जाएगा, 289 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। कितना कम था? 20। हमें इस तरीके के सवाल में ये ढूंढना पड़ता है कि ये किसके पास कर रहा है। ठीक है, अगर जोड़ने की बात करेंगे तो इसके पास जो इसका बड़ा होगा, ये तो 17 16 के भी पास पड़ रहा था, 16 16 256। ठीक है, लेकिन यहाँ हम जोड़ नहीं सकते थे,
यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं क्योंकि ये बड़ा है, तब हम जोड़ेंगे इसमें संख्या। तो 269 कितना ज्यादा है, 20 ज्यादा है, ठीक। 289, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें अगर हम 20 जोड़ देंगे तो हमें 17 का स्क्वायर मिल जाएगा, यही पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इस तरीके के सवाल में हमें ये ध्यान देना है कि वो किसके पास बन रहा है, उसका स्क्वायर किसके पास बन रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें सारे वर्ग याद होने चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं देती हूँ आप लोग को, इसको करिएगा। एक सौ उनचास, ठीक। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 149 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, वो ज्ञात करनी है। तो जरा हमें करके बताओ, 149 में कितना जोड़ेंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा, 149 में कितना जोड़ेंगे कि वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। वेरी गुड, 20 आएगा आंसर, वेरी गुड। 149 किसके पास पड़ेगा, 13 के स्क्वायर के पास पड़ेगा। तो 13 13 169, 169। अब इसमें 149 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 20, तो 20 हो जाएगा इसका भी उत्तर। अच्छा, आप एक और करके बताइए। 134, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि 134 पूर्ण वर्ग बन जाए जोड़ने पर। 134, वेरी गुड, 10, बहुत बढ़िया, सब बच्चों को आ रहा है समझ में, ठीक। मतलब 134 जिसको नहीं आया वो समझ भी लो। 134 किसके पास पड़ेगा, 12 के स्क्वायर के पास। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 144 में से हम 134 घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो 10 उत्तर आएगा। मतलब 10 जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 10 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस तरीके के सवाल आएंगे, अब आप लोग सभी लोग कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब बच्चों कुछ सवाल ऐसे आते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है √24 प्लस √216 बटे √96। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं वर्गमूल के। तो इसमें हमें बहुत आसान है, देखिए ध्यान से सुनिए। हमने सबके गुणनखंड कर देने हैं, जिनका वर्गमूल होता है वो तो बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब ये 24 किसी का वर्गमूल नहीं है, तो आप लोगों को इसके फैक्टर करना सिखाया गया होगा कक्षा 8 की किताब में। जैसे 24 है तो 24 के हम फैक्टर कर लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। जिसको आता नहीं है वो देख लो, इस तरीके से हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 24 पे कितने फैक्टर आए, 2 2 2 और 3, ठीक। ज्यादा ज्यादा सीधे सीधे भी हम लोग कर सकते हैं, 4 6 24, 4 गुणा 6। तो यहाँ पे हम इसको 24 को लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जिसको नहीं आता इसीलिए इस तरह लंबा सा बता रहे हैं, नहीं तो ये शॉर्ट में भी हो जाता है। 216, अब 216 का करेंगे हम जब, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 का आएगा, फिर 3 का आएगा, ठीक है। तो ये आया, इधर पे 3 बार ये और 3 बार ये, 1 2 3 4 5 6 अंडर रूट। सेम इसका करेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2, 16 छक्का 96, 2 दूनी 4, 4 चौके 16,
ये आएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96। ठीक, अब देखिए वर्गमूल का मतलब होता है दो दो के पेयर निकालना। तो एक जोड़ा ये बना, इन दोनों का तो नहीं बना, दो अलग है और तीन अलग है, तो ये ऐसे ही रहेंगे। इसी तरीके से इसमें ये वाला एक जोड़ा बना और एक तीन का बना, दो और तीन यहाँ भी छूट गया। सेम चीज यहाँ पे एक जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बना, यहाँ भी दो और तीन छूट गया। जो जोड़ा बना वो हमारा अंडर रूट से बाहर आ गया, तो दो अंडर रूट, अंदर बचा केवल दो और तीन, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, दो तिया 6। इधर पे आया अंडर रूट दो, दो बाहर आ गया, एक तीन बाहर आ गया, और अंदर बचेगा दो और तीन मतलब 6। सेम चीज यहाँ पे दो दो बाहर आ गया, तो दो गुणा दो, और अंदर बचेगा दो तिया 6। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि इसमें ऊपर वाले में अंडर रूट 6 और इधर भी अंडर रूट 6, इन दोनों में कॉमन है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे अंडर रूट 6। कॉमन जब निकालेंगे तो अंदर बचेगा दो प्लस दो तिया 6 बटे दो दूनी 4 और अंडर रूट 6, अंडर रूट कट गए, 6 और 2 8 बटे 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो दो इसका आंसर आया। ये जो सवाल था इसका आंसर इतना छोटा सा है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद दो दो के जोड़े हमें बनाने हैं। जो जोड़े बाहर निकल रहे हैं उनको बाहर निकालेंगे, जो चीज कॉमन आ रही है वो कॉमन करेंगे, और अगर कट रहा है तो उसको हम काट देंगे। ठीक है, केवल कैलकुलेशन करनी है, जितनी ज्यादा तेज हम लोग कर सकते हैं। समझ में आया है? समझ में आया हो तो एक सवाल हम आपको दें करने के लिए। ठीक, वेरी गुड। इसको बिगाड़ देते हैं, एक सवाल आपको करने के लिए देते हैं, बहुत सिंपल सा सवाल देते हैं, हमें ये देखना है कि आप लोग वर्गमूल सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। बहत्तर का अंडर रूट, ठीक है, माइनस और 48, बस इतना सॉल्व करिए। इसको सॉल्व करके बताइए। बहत्तर अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 48, आराम से सॉल्व करिए, जल्दीबाजी मत करिए। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन दिख रही है, तुम नेहा चालू रखिए, ऑनलाइन क्लास है ना। दोनों लाइट जलाए हैं, बड़ा रॉड और इधर बैठ के पढ़ा करो, लेट के नहीं पढ़ा जाता है। यहाँ पे बैठो, यहाँ पे बैठ के इस पे पढ़ा करो। इधर आओ, ये यही एक्चुअल पोजीशन जो होती है यही होती है, ये नहीं होती। चलो ठीक है, चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है सवाल, क्योंकि ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इधर देखिए, 72 का जब हम इसको निकालेंगे गुणनखंड, तो 72 के गुणनखंड हम निकाल लेंगे। दो तिया 6, एक बचा, दो छिक्का 12, दो एकम 2, दो अट्ठे 16, दो नम 18, तीन तिया 9, तीन एकम 3। ये आया
हमारे 2 के। अब ये दो दो के हमारे जोड़े बन गए, एक 2 का बना, एक 3 का बना। इसमें हम 72 में लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक, सेम हम 48 का निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर ये 2 2 के ये जोड़े बने माइनस, तो ये हो गया अंडर रूट 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब ये 2 2 के जोड़ा, एक जोड़ा ये और इसमें 3 का जोड़ा, इसमें 2 का जोड़ा और एक 2 का जोड़ा होगा, तो ये जोड़े बाहर निकलेंगे, तो 1 2 इससे और ये 3 और अंदर बचेगा केवल 2। इधर पे जब हम करेंगे तो 2 इसका और इसका, ये बाहर निकला, अंदर बचा 3, तो 2 तिया 6 अंडर रूट 2 माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा। जिस सब्जेक्ट का पेपर चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इस तरीके के भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अंडर रूट बी बराबर 4a, तो a स्क्वायर बटे b इसका मान क्या होगा? ठीक है, इसका मान क्या होगा? तो देखो, जब हमें स्क्वायर में आंसर चाहिए तो इसका और यहाँ क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इधर ये जो क्वेश्चन है इसमें हम कर देंगे दोनों ओर वर्ग, दोनों ओर, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, वैसे स्क्वायर बोलते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देंगे। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे। जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट बी का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर। ठीक, अब b अंडर रूट b है, जब भी वर्गमूल का स्क्वायर होगा तो वर्गमूल हट जाएगा, तो यहाँ केवल बचेगा b और यहाँ 4 पूरे का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर अलग होगा और a का स्क्वायर अलग होगा। तो जब 4 का स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर। अब हमें चाहिए क्वेश्चन क्या चाहिए? a स्क्वायर बटे b, मतलब a स्क्वायर यही रहेगा, हमें b से इसमें भाग दे देना है। तो जब हम b से भाग देंगे दोनों तरफ, b से क्या कर देंगे? भाग देंगे, या तो पक्षांतर कर दो या भाग दे दो। तो अगर हम भाग देंगे तो b बटे b यहाँ आएगा, 16a स्क्वायर बटे b यहाँ आएगा, b से b कट गए, तो यहाँ बचेगा हमारा 1 और यहाँ बचेगा बराबर 16a स्क्वायर बटे b। अब हमें केवल a स्क्वायर चाहिए, 16 तो चाहिए नहीं, 16 यहाँ गुणा में है तो इधर क्या होगा? भाग में जाएगा। जब पक्षांतर करेंगे, नियम पता होंगे आप लोग को, तो a स्क्वायर बटे b ये 16 बटे में चला जाएगा, तो 1 बटे 16 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हमारा निकल आएगा। आया समझ में? ये हमें ध्यान देना पड़ता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन में क्यूब लगा होता तो हम दोनों तरफ वर्ग की जगह घन कर देते, तो यहाँ 3 3 होता। ठीक, जब उन्होंने क्वेश्चन में स्क्वायर पूछा है तो हम स्क्वायर करेंगे, सिंपल सा इतना है। फिर जब जैसा जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है वैसा वैसा हम उसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं।
अगला क्वेश्चन है 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट भी लगा हुआ है और इस पूरे के ऊपर घात 3 भी लगी हुई है। कह रहे हैं इसका मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हम लगा रहे हैं ये पहले भी आ चुके हैं। अब इसका देखो बहुत इजी है बच्चों, ध्यान से समझो। हमने स्क्वायर तो अभी याद किए हुए हैं, आप लोगों ने लिख लिए हैं। नहीं याद किए हो तो उसको याद कर लीजिएगा, याद करने में जल्दी सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या दिया है 24 का स्क्वायर, ठीक। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, ठीक। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और इसके बाद अंडर रूट लगा है, हम वैसे ही लगा देंगे, घात 3 भी वैसे ही लगा देंगे। अब 576 और 49 को जोड़ेंगे तो बताइए कितना आएगा। 576 और 49 को जोड़ेंगे, 576 और 49 को बस जोड़ना है, कितना आएगा 625। वेरी गुड। तो ये आएगा 625। अब ये अंडर रूट लगा है, ठीक। अंडर रूट का मतलब वर्गमूल। तो ये 625 किसका वर्ग होता है 25 का, ठीक है। तो ये 25 हो जाएगा इसका आंसर। और घात है 3। जब किसी की घात जितनी होती है उसका उतनी ही बार गुणा करते हैं। अगर आपको घन याद है 25 की घात 3 का तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लोगे, और अगर नहीं याद है तो 25 गुणा 25 गुणा 25 करोगे, और जब ये इतना गुणा करोगे तो इसका आंसर आएगा 156 25, ठीक है। 156 25 यही आंसर आएगा। हाँ ठीक है बच्चों। तो ये इस तरीके के सवाल हैं। इन सवालों में हमें छोटे छोटे टुकड़ों में इनको हल करते हैं। 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, पूरा अंडर रूट इकट्ठा नहीं हल करेंगे। पहले छोटा ब्रैकेट जो है उसको हटा देंगे। नियम तो पता है, पहले ब्रैकेट हटाते हैं। तो बॉड मास का नियम है ना। तो 24 का स्क्वायर निकालेंगे 576, 7 का स्क्वायर निकालेंगे 49। ये दोनों जुड़ना है, जोड़ का निशान लगा है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे 625 आएगा। अंडर रूट लगा हुआ है तो हम ये देखेंगे कि 625 किसका वर्ग होता है। तो 625 होता है 25 का वर्ग। तो इसीलिए इसका आंसर अंडर रूट 625 का आंसर होगा 25, ठीक। 25 की घात, और ये 3 लगा ही हुआ था तो 25 की घात 3। यहाँ जितनी घात होगी उतनी ही बार गुणा करेंगे। अगर ये 3 नहीं लिखा होता, कुछ 5 लिखा होता, 6 लिखा होता तो हम 6 बार गुणा करते। तो ये आ गया 156 25। 25 की घात 3 है तो ये हमें 30 तक के हमें वर्ग और घन याद होने चाहिए। जब याद होते हैं तो हमें ये इतना गुणा नहीं करना पड़ेगा, हम तुरंत आंसर लिख लेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम इसको बिगाड़ देते हैं, ठीक है। अच्छा एक सवाल इसका करिए। अंडर रूट है, सेम हम दे रहे हैं, बस डिजिट बदल रहे हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और इसकी घात 3। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए जरा। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर ये अंडर रूट में है और पूरे की घात 3 लगी हुई है। वेरी गुड। कुछ बच्चों का आंसर बहुत जल्दी आ गया। 1000 सही है। 10,000 नहीं आएगा बच्चा, एक जीरो ज्यादा लगा दिया लगता है गलती से। 1000 वेरी गुड। जिनको नहीं आया समझ में फिर से समझ लो भाई। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36,
36 और ये सब कुछ है अंडर रूट के अंदर और इस पूरे की घात है 3। 64 और 36 जोड़ेंगे आएगा 100 अंडर रूट में और इसकी घात 3। 100 किसका वर्गमूल होता है? 100 किसका वर्ग होता है? 10 का। तो ये आया 10। 10 की घात 3। 10 की घात 3 को लिखेंगे 10 गुणा 10 गुणा 10। घन पता है तो सीधा सीधा आंसर हम 1000 लिख देंगे। ठीक, तो 1000 आंसर आएगा। चलो अब इसको बिगाड़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है ये। ठीक है, फिर है प्लस 3 और ये है 27। इसका मान ज्ञात करना है हमें कि इसका मान क्या होगा। देखो बच्चा, जब जो है यहाँ पे कोई संख्या लिखी होती है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो वर्ग नहीं है, वर्गमूल नहीं है। 3 लिखा है तो उसको हम घनमूल कहेंगे। क्या कहेंगे? घन। ठीक है, तो घन का क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पे अंदर भी घन की संख्या बन जाएगी तो इसका मतलब है कि हमें 3 के जोड़े बाहर निकालने हैं। ठीक, जैसे हम वर्गमूल में 2 के जोड़े निकालते हैं जब वर्गमूल होता है, जैसे ये 4 लिखा है तो इसमें हम क्या करते हैं 2 गुणा 2 का जोड़ा बाहर निकालते हैं। यहाँ 3 लिखा है, ठीक, 3 लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे 3 के जोड़े निकालेंगे। तो 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 का पेयर पूरा निकालेंगे। ठीक है, 3 का पेयर निकालेंगे। ऐसे ही इसमें हम 3 का पेयर निकालेंगे। समझ में आ गया? तो अब हम यहाँ पे इसको हल करेंगे। तो जब ये 8 हो गया तो ये 8 क्या हुआ 3 के पेयर में 2 गुणा 2 गुणा 2। अगर आपको घन याद है तो डायरेक्ट 2 लिख दोगे इसकी जगह, लेकिन शर्त यही है कि यहाँ पे 3 लिखा हो, वर्गमूल में यहाँ पे 3 लिखा हो तभी ये घन बनेगा। प्लस फिर यहाँ पे 3, ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ 27 है तो ये होगा 3 गुणा 3 गुणा 3। कि कभी कभी यहाँ पे दूसरी संख्या भी होती है, 4 होती है, 5 होती है, लेकिन अभी हम घन और घनमूल और वर्गमूल पढ़ रहे हैं इसीलिए यहाँ पे केवल 3 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 3 का जोड़ा हम बाहर निकालेंगे तो अंदर कुछ नहीं बचा, 2 है तो 2 लिखेंगे। इधर 3 का जोड़ा बाहर निकला तो 3 हो गया और 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5। तो इसका आंसर हो गया 5। समझ में आया इतना? सबको समझ में आ गया? हाँ, ठीक है। अब आप इसी तरीके से एक सवाल सॉल्व करके बताइए। 3 अंडर रूट, इसको हल करके बताइए जरा कितना आएगा आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। तेरह 31 किसका घन होता है? हाँ 21। वेरी गुड, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये हो गया 13 31। 13 31 होता है 11 का, ठीक, और 1000 होता है 10 का, तो 11 10 21, सीधा सीधा आंसर आ गया। जब घनमूल हमें याद होंगे तो हम बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम। ये रीजनिंग में भी आते हैं इस तरीके से क्वेश्चन। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का। बटे अंडर रूट 16 भाग है अंडर रूट 100 बटे अंडर रूट 49 फिर बड़ा 3 अंडर रूट
125। अब देखिए ये मिक्स सवाल है। अभी तक हमने पहला जो सवाल किया था उसमें केवल घन घन था, लेकिन इसमें देखो केवल 3 इसमें और इसमें लिखा है, तो ये तो घन है, इसमें नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है ये वर्गमूल है। ठीक, अब ये 8 किसका होता है? 2 का होता है, और 16 किसका वर्ग है? वर्गमूल है, तो ये हो गया 4 का। ठीक, 4 चौके 16। भाग का निशान लगाया, हम भाग लगा देंगे। 100 किसका होता है? 10 का। 49 7 का। ये किसका होता है? 5 का। ठीक, इतना आया समझ में? अब ये भाग जो है इसको हम बदल देंगे गुणा में, और इसको इसलिए गुणा में बदलेंगे क्योंकि ये आसान हो जाएगा हल करना। जब हम इधर गुणा का निशान लगाएंगे तो ये जो संख्या है ये क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। तो 7/10 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 घटा, तो आंसर जो आया वो 7/4, ये आंसर आ जाएगा 7/4। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल में हमें बस ये ध्यान देना है कि कहाँ पे घन वाला फॉर्मूला लग रहा है और कहाँ पे वर्ग वाला लग रहा है। जब 3 लिखा होगा तो घन है, जब कुछ भी नहीं लिखा होगा केवल अंडर रूट लगा होगा तो वो वर्ग है। ये याद रखिएगा, ये इसकी पहचान है। अब इसको बिगाड़ दें, अगला एक लास्ट क्वेश्चन और हम करते हैं, ठीक है? फिर आपसे कराएंगे 1-2 क्वेश्चन। ये है अंडर रूट के अंदर 0.0196 भाग करेंगे 0.02 से, 0.2 से। ठीक, अब इसका हल निकालना है कि इसका हल कितना होगा। अब देखो 196, इधर से ध्यान मत दो, पहले तो हम इस पर डिजिट पे ध्यान देंगे। 196 ये किसका स्क्वायर होता है? इस 196 किसका होता है? जल्दी से टाइप करके बताओ कोई। 196 किसका होगा? 14 का। वेरी गुड, वेरी गुड, 14 का होगा। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट लगाए, कितने अंकों बाद लगाए? 1 2 3 4, इसका मतलब है ये किसका वर्ग होगा? 0.14 का। ठीक, 2 अंक है यहाँ पे, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 के बराबर हो जाएगा। तो इस इधर पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये वर्गमूल की निकालना था हमें। ठीक है, अब ये भाग है 0.2 का। अब 0.2 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.14 में 0.2 से भाग देंगे। वेरी गुड, 0.7। ठीक है, 0.7 यही आएगा। तो 0.7 इसका उत्तर हो गया। आया समझ में? दशमलव से घबराना नहीं है, हमें लास्ट डिजिट देखनी है, फिर ये देखना है कि 4 अंक हैं उसमें, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा वो 2 अंक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ 4 डिजिट थी, 1 2 3 4, तो हमें 2 अंक वाला लेना है। यहाँ पे 6 होता तो यहाँ 3 आता। समझ में आ रहा है? तो इससे अगर 3 नहीं आता, हमारा कुछ और आता तो हम 0 बढ़ा देते। फिर हम लोग उसमें देख लेते हैं कि हमें कितने अंकों की जरूरत है। कुछ घट रहे होते हैं अंक तो हम वहां पे 0 लगा लेते हैं। जैसे इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, वो भी बहुत इजी है। ये है 0.000 और 512 का घनमूल बताना है। अब यहाँ पे घनमूल बताना है, ठीक है, वर्गमूल नहीं है। वर्गमूल में हमारे 2 अंक थे, लेकिन घनमूल में कितने हो जाएंगे? 2 2 4 2 6। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे डिजिट कौन सी है? 512।
तो 512 किसका घन मूल होता है, घन होता है? 512 किसका होता है? 8 का। वेरी गुड। तो ये 8 का हुआ। ठीक, अब घनमूल में हम कितनी बार करेंगे? 3 बार गुणा करेंगे। तो 3 बार गुणा करेंगे, तो 3 बार जब करेंगे तो 2 2 2 तब 6 आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 है, तो 2 अंक का, तो 2 अंक का दशमलव लगेगा। हमारे पास केवल 1 अंक था 8, तो 0.08 इसका आंसर होगा। 0.08। ठीक है, 008 नहीं लगाएंगे। अगर हम 0.008 लगाएंगे, कुछ लोगों ने आंसर 008 दिया, तो इसका घनमूल जब निकालेंगे तो हमारे पता है कितनी संख्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 संख्या हो जाएगी। और हमें चाहिए कितनी थी? 6। तो 6 के लिए हम 2 का करेंगे, 2 2 4 2 6। ठीक है, तब वो 3 बार जाएगा। समझ में आया इतना? बस हमें घन और वर्ग, इसीलिए हमने सबसे पहले जब क्लास हुई थी तो हमने सबसे पहले सबके घन और वर्ग लिख लिए थे। जिसको याद ना हो वो याद कर ले, और लिख नहीं पाए हो तो निकाल लेंगे। अब जैसे एक और सवाल है, इसको हम लोग हल करते हैं। 0.008 प्लस 3, फिर आया 0.343, फिर आया 0.25। अब देखिए, इसमें 3 लिखा है, इसमें 3 लिखा, तो ये क्या है? घनमूल। और इसमें नहीं लिखा, तो ये है वर्गमूल। अब 8 किसका होता है घन? 8 किसका घन होता है? बताइए जरा, 8 किसका घन होता है? 2 का। वेरी गुड। तो ये 2 का घन हुआ, तो हमें यहाँ पे कितनी संख्या है? तो हम 1 अंक के बाद ही दशमलव लगा देंगे, 2 के। 0 नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये 3 बार जब जाएगा तो 3 हमारे आ जाएंगे। अब 343 किसका घन होता है? 343 7 का। ठीक है, तो 7 का घन होता है, तो ये कितना आएगा? 3 अंक के पहले वैसे ही लगा हुआ है, तो हम इसमें सीधा 0.7 ये भी लिखेंगे। अब 25 किसका वर्ग होता है? 25 किसका वर्ग है? 5 का। वेरी गुड। तो ये हो गया 0.5। वर्ग में 2 अंक चाहिए थे, तो 1 अंक के बाद लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस और प्लस प्लस हो गए, तो साथ में 2 जोड़ देंगे, 0.7 में 0.2, तो ये हो जाएगा 0.9। और फिर ये है 0.5, इसको घटा देंगे, 0.9 में से 0.5 घटाया 0.4, ये इसका आंसर होगा। बताओ कितना सरल था? समझ में आया सबको? केवल आप लोगों को पॉइंट लगाने समय ध्यान देना है, ठीक है, कि कितने में लगाना है। इसमें हम आधे करेंगे और इसमें हम 1/3 करेंगे। ठीक है, 1/3। 3 है तो हम 1 का लगाएंगे। इधर 3 बिंदी थी, 3 अंक थे, तो हम 1 बार लगाएंगे। 6 बिंदी होती तो हम यहाँ 0.07 कर देते। ठीक, समझ में आया? अब इसको बिगाड़ देते हैं। टाइम हो गया नेहा? हाँ सर, बस हो गया, खत्म हो गया। तो बच्चों इसी तरीके के सवाल आएंगे, बस इसमें हमें कैलकुलेशन करनी है और हमें ये याद रखना है कि वर्ग और घन
हम लोग कोशिश ये करिए कि सभी को 30 तक का वर्ग और घन याद हो जाए। जब ये याद हो जाएगा तो हमें सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके के और सवाल करिए, अपनी बुक से करिए। बुक में भी दिया हुआ है, कक्षा 8 की किताब में है वर्गमूल चैप्टर और घनमूल चैप्टर, तो उसमें सारे सवाल ऐसे ही हैं, ठीक। उनको हल करिए और उदाहरण जरूर लगाइए, ठीक है। और जो कुछ नहीं आया तो आप लोग क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कुछ अच्छा पढ़ेंगे, ठीक।